नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर पर। तो इस क्लास में हम अभी आप सभी के लिए लेके आए जो आपकी सेकेंड सिटिंग में मैथ की जो एग्जाम हुई है उसकी फुल सॉल्यूशन यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। तो मात्र वीडियो को शुरू से अंत तक देखेगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिलता रहे। और कल जो आपकी एग्जाम है वो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो की सीरीज आ रही है, तो उस वीडियो को आप सब देख कर ही जाइएगा। तो यहाँ पे आइए, इसके पहले नंबर प्रश्न आप सभी की देख रहे हैं। और ये आपको बता दें, ये सेट जो है वो सेट एच है। कौन सा सेट है? तो सेट एच है। जो भी स्टूडेंट का सेट एच होगा आपसे मिलाते चलिएगा। तो यहाँ पे देखिए पहले नंबर प्रश्न जो कि हम आपको दिए थे गैस में कल वाली वीडियो में, दी गई आकृति में बी ओ सी वृत्त का व्यास है तथा ए बी बराबर ए सी, तो कोण ए बी सी बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए कोण ए बी सी निकालना है, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन और बिल्कुल डी इज द राइट आंसर हो जाएगी। सेट एच है, सेट क्या है? एच है। और ये आपको 100% करेक्ट उत्तर मिलेगा, क्योंकि मैथमेटिक्स बाय पोलू सर के द्वारा है। यहाँ पे देखिए, यदि डी एक वृत्त का व्यास हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पे 2 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगी? बी, यानी कि पाई डी का स्क्वायर बटे 2 वर्ग इकाई। ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए दूसरी की बात देखिएगा नेक्स्ट 10 की तीसरे नंबर प्रश्न को देखिए। तीसरे नंबर प्रश्न में कहा गया है त्रिभुज ABC में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समानांतर है BC यदि AD बटे DB 1/2 और AC बराबर 27 सेंटीमीटर है तो EC बराबर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर निकलेगा वो 9 सेंटीमीटर निकलेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा नेक्स्ट 10 की चौथी नंबर प्रश्न में है R त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो R त्रिज्या वाले गोले का आयतन क्या होता है? तो आप सभी को मालूम होता है क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगले नंबर क्वेश्चंस को देखिएगा नेक्स्ट 10 की चौथी के बाद पाँचवीं नंबर प्रश्न को। पाँचवीं नंबर देखिए, यहाँ पे कहा गया था 2 खंबे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं। यदि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है तो उनके सिरों के बीच की दूरी क्या होगी? तो देखिए यहाँ पे मान के चलिए एक समतल जमीन बना हुआ है, इसका नाम ए, इसका नाम बी और इसका नाम सी दे दीजिएगा। 13 मीटर और 7, तो 13 में से आप 7 घटा दीजिए, कितना मीटर आ जाएगा? 6 मीटर। और ये दूरी कितनी है? 8 मीटर। हो गया। तो देखिए 6 का स्क्वायर आपको कर देना है, 6 का स्क्वायर प्लस के 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर क्या होता है? 64। तो 64 और 36 को जोड़ो 100 और 100 का वर्ग क्या होता है? 10। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगी? ए इज द राइट आंसर हो जाएगी 10 मीटर। चलिए ये ट्रिक है, ट्रिक हम आपको बताए हैं। देखिए यहाँ पे तो कैमी नंबर प्रश्न को देखिए, पाँचवीं के बाद देखिएगा छठी नंबर प्रश्न को। छठी नंबर प्रश्न में है माध्य x माध्यिका y और बहुलक z के बीच में संबंध क्या होता है? तो यहाँ पे x माइनस के y बराबर होता है 3 इंटू जेड माइनस के वाई। तो x माइनस वाई 3 जेड माइनस के वाई कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 6 का बी राइट हो जाएगी। सेट एच है, मिलाते चलिएगा। बिल्कुल आपको बेसिक तरीका से बताया जाएगा कि आपका आंसर कैसे आ रहा है। यहाँ देखिए 7वें नंबर में 16 का मिलान चिन्ह क्या है? तो 16 का मिलान चिन्ह क्या होता है? देखिए 1 2 3 4 ऐसे, 1 2 3 4 ऐसे, फिर आपको 1 2 3 4 और 1 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखिएगा 7वीं के बाद 8वीं नंबर क्वेश्चंस को। 8वीं नंबर क्वेश्चंस में है यदि 0 ग्रेटर देन 0 बड़ा है 90 तथा साइन 0 थीटा बराबर y तो कॉस थीटा का मान क्या होगा? तो यहाँ पे 8 का सही उत्तर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस वाई का वर्ग। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो सी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 9वीं नंबर प्रश्न को देखिएगा। 9वीं नंबर में है किसका कथन यह है कि 2 समान कोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है? ये प्रश्न करवाए थे, थेल्स ने कहा था। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी? बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। चलिए देखिएगा नेक्स्ट 10 की 10वीं नंबर है यदि एक वृत्त का परिधि 132 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो आपको मालूम है कि वृत्त की परिधि दिया हुआ है, तो वृत्त की परिधि 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा? 132 सेंटीमीटर। तो आपको तो त्रिज्या निकालना है, तो आर बराबर हो जाएगा 132 अब बटे क्या हो जाएगा? 2 पाई होगा। तो 2 से आप ही कट जाएगा, 2 चौक 12, 2 चौक 12।
तो यहाँ पे आर बराबर आया, देखिए आपको अगले में सॉल्व कर कर बता रहे हैं। तो आर बराबर क्या आया 66/2 मिनट। देखिए 66 बटे क्या बचा हुआ था 2 पाई, यही तो बचा हुआ था। तो ये 2 से कैंसिल कर दीजिए, 2 मिनट इसको मिस्टेक हो गया है थोड़ा, आपको हम समझा देते हैं। तो यहाँ फिर से आपको समझाते हैं यहाँ पे लाइन में। देखिए ब्रिज के परिधि क्या होता है 2 पाई आर बराबर कितना हो जाएगा 132 होगा। तो आर बराबर आ जाएगा 132 अब बटे क्या आ जाएगा 2 पाई, ये 2 से कट जाएगा 66 दूनी 132। तो आर बराबर क्या बचा, आर बराबर बचा 66 बटे पाई बचा था। तो पाई का मान 22/7 रख दो तो 7 ऊपर आ जाएगा और 22 हमारा नीचे आ जाएगा। तो 22 दिया कितना होता है 66। तो आर बराबर हो जाएगा 7 में 3 से गुना कर दो 7 3 के 21। कौन सा ऑप्शन में है 21, तो देख लेना कौन सा ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दिया गया, तो बिल्कुल डी इज़ द राइट आंसर। थोड़ी सी वो मिस्टेक हो गई थी। चलिए 10वीं के बाद देखिएगा नेक्स्ट 10 की 11वें नंबर प्रश्न को। 11वें नंबर प्रश्न में कहा गया है समांतर श्रेणी 25 20 15 का कौन सा पद ऋणात्मक पद है। तो मान लीजिए हमारा 0वां पद जो है ऋणात्मक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रथम पद ए 25, दूसरा पद हो जाएगा 20 और -25 यानी कि माइनस का 5। तो ए प्लस हो जाएगा n-1 इंटू डी बराबर मान लेते हैं 0वां पद है। तो ए का मान कितना है 25 प्लस का प्लस, n का तो मान खुद ही निकालना है और डी का मान कितना हो जाएगा 20 में से 25 माइनस का 5 बराबर का 0 हो जाएगा। तो 25 का 25 देखिए अब इसमें गुना करेंगे तो प्लस का तो प्लस रहेगा, प्लस माइनस क्या बनेगा माइनस। तो 5 में n से गुना कर दो 5n माइनस माइनस प्लस n की 5 हो गया। चलिए अगले आप देखिएगा नेक्स्ट कैसे करेंगे। यहाँ पे बराबर का क्या लगा देंगे 0 हो जाएगा। इसके आगे आपको सॉल्व करना है तो आंसर जो निकलेगा वो क्या निकलेगा 7वां पद निकलेगा। तो बी इज़ द राइट आंसर। आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हम। यहाँ देखिए 12 नंबर निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है। तो कौन सा समांतर श्रेणी में नहीं है, तो 12 का बिल्कुल सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 12 के बाद देखिएगा नेक्स्ट 10 की 13 नंबर प्रश्न को। 13 नंबर में है एक्स अक्ष से बिंदु Q 3,6 की दूरी क्या है। तो देखिए यहाँ पे यह है आपका x और ये आपका x1, ये है y और ये आपका है y1। कहा है कि Q, ये जो Q है यहाँ पे 3 है और ये कितना है 6। तो x अक्ष से कितनी दूरी है, तो 6 इकाई। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्या नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 14 नंबर प्रश्न को देखिएगा। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है बिंदु 4.5 और 6 क्या है 0.5 किस पाद में स्थित, दोनों प्लस प्लस में है। तो जब दोनों प्लस प्लस में है तो क्या रहता है प्रथम पाद। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए अगले नंबर देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को यानी कि 15 नंबर प्रश्न को। 15 नंबर है बिंदुओं ए 3,-4 और बी 1,2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक क्या होंगे। तो यहाँ पे 15 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगी। नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे सी में दिया 2,-1 यहाँ पे राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को यानी कि 16 नंबर देखिएगा। 16 नंबर में है मूल बिंदु से बिंदु P -k B की दूरी क्या होगी। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा √a का स्क्वायर है प्लस क्या होता है b का स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए इज़ द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं यानी कि 16 के बाद देखिएगा नेक्स्ट 10 के 17 नंबर है। 17 नंबर प्रश्न में कहा गया है यदि बिंदु k, 2 -3,4 तथा 7, -5 संरेख हो तो k बराबर क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट ये 60 और 63 बता रहे हैं, तो बिल्कुल क्या हो जाएगी गलत हो जाएगी। एक ही राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि -60 इज़ द राइट आंसर। बिल्कुल आपको सही उत्तर हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस पर मिल रहा है और ये मैथमेटिक्स बाय पोलू सर के द्वारा ये सभी आंसर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। यहाँ देखिए 18 नंबर है यदि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:64 है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो हम आपको एक ट्रिक बताए थे 5 अनुपात क्या हो जाएगा 8। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 18 का क्या हो जाएगी सी इज़ द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथी जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि एक बार प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करिए और चैनल पे नए व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को बहुत सारे यूट्यूबर जो आपको गलत उत्तर प्रोवाइड कराते हैं, पर यहाँ पे पोलू सर के द्वारा है सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर, एक भी प्रश्न का उत्तर आपको गलत नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे 19 का जो यहाँ पे देखिए कहा गया 19 का जो राइट आंसर की बात करें हम सभी, कहा है कि त्रिभुज का परिमाप होगा। तो त्रिभुज का परिमाप कितना होगा, कितना हो जाएगा 24 इकाई। चलिए तो अगले नंबर प्रश्न को देखिएगा नेक्स्ट 19 के बाद 20 नंबर प्रश्न को। 20 नंबर प्रश्न में कहा गया है त्रिभुज
ए बी सी में ए बी का स्क्वायर बराबर बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, तो कोण ए सी क्या होगा? तो कोण ए सी निकालने के लिए क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 20 के बाद देखिएगा नेक्स्ट यानी कि 21 नंबर प्रश्न में 21 नंबर है, यदि एक घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या कहा गया है, इसका विकर्ण क्या होगा? तो विकर्ण पूछा है, तो जब विकर्ण निकालिएगा तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 10√2। तो कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल ए इज द राइट आंसर हो जाएगी। चलिएगा 21 के बाद देखिएगा नेक्स्ट यानी कि प्रश्न जो है इसमें थोड़ा सा छूट गया है। 21 के बाद आप सभी का 22 नंबर प्रश्न आएगा ना, तो 22 नंबर प्रश्न छूट गया ना, तो आपको बता दें मेरे प्यारे साथियों, हमारे प्रश्न को याद था हमारे, तो 22 का जो हो जाएगा ना आंसर वो 1 माइनस का क्या हो जाएगा पी, और 23 का जो आंसर होगा ना 23 का वो हो जाएगा आपका 69 डिग्री। कितना हो जाएगा? 69 डिग्री। और 24 का जो राइट आंसर की बात करें ना, तो 24 का हो जाएगा आपका 6L²। आप सब मिला लीजिएगा, और सेट क्या था, H था। 22, 23 और 24 बोल दिए हम। चलिए तो फिर देखिएगा नेक्स्ट यानी कि देखिए 30 नंबर प्रश्न पे आ गए हैं ना डायरेक्ट। देखिए 30 नंबर प्रश्न में कहा गया है, दी गई आकृति में यदि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण ए सी बी की माप क्या होगी? तो यहाँ पे 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी यानी कि 55 डिग्री। कितना हो जाएगा? 55 डिग्री राइट होगा। चलिए देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 31 नंबर प्रश्न को। 31 नंबर है, 45 तथा 60 डिग्री का मौसम संख्या क्या है? तो 15 डिग्री। कितना आ जाएगा? 15 डिग्री। आप सब निकाल के देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 31 के बाद देखिएगा नेक्स्ट इनके 32 नंबर है, बहुपद y² माइनस 6y प्लस 8 का घात है, तो इसका घात जो है वो कितना है? तो 32 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 2 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 32 के बाद 33 नंबर है, 0.7 के पावर डैश है ना, तो यहाँ पे देखिए 0.7 है, इसको परिमेय संख्या के रूप में इन है, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस के 0 बटे 10 माइनस के 1, तो 7 का 7, 10 में से 1 घटा दो, कितना आ गया? 9। तो 7/9 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, ए इज द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देखिए। 34 नंबर बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, यदि f इंटू एक्स बराबर x³ माइनस के 5x² प्लस 2x प्लस 2 हो तो f इंटू 1 का मान क्या होगा? तो क्या होता है? 0। जब भी अगर ऐसा प्रश्न निकलता है ना तो 0 आंसर बनता है, तो बिल्कुल क्या हो जाएगी? ए। सभी उसी में से आया हुआ था जो हम आपको कल 3 घंटे की क्लास दिए थे ना, सब उसी में से आया हुआ है। तो प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए 35 नंबर है, π/3। देखिए पाई का मान 22/7 रख दो, अब बटे में क्या है? 3, ये तो होगा, तो 22/7 रहेगा ही, पर 3 क्या आ जाएगा ऊपर में, 22 दिया के 66, 66/7। देखो कभी कटेगा नहीं ना, तो क्या है? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए 35 के बाद देखिएगा नेक्स्ट यानी कि 36 नंबर है, द्विघात बहुपद y² प्लस 3y प्लस 2 के शून्यकों का योग क्या होगा? तो देखिए शून्यकों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस के b/a। यही तो होता है माइनस के b/a। तो माइनस b का मान कितना है? 3। तो माइनस के 3, a का मान कितना है? 1, और 1 में जब 3 से तो माइनस का 3। कौन सा ऑप्शन में है? तो 36 का राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगी। स्टूडेंट पूछ रहे हैं सर सेट कौन सा है? तो सेट H है। सेट कौन सा है? सेट H है। देखिए 8 के पावर 0 गुने 2 के पावर 0, तो क्या होगा? 1। ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा नेक्स्ट यानी कि 38 नंबर है। 38 नंबर में कहा गया है y का स्क्वायर ब्रैकेट 1/y प्लस के 3, इसके बराबर जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए इसको तोड़ेंगे तो y हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा? 3y²। कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न को देखिए। 39 नंबर में है, यदि 3x माइनस 5y बराबर 0 तथा 9x प्लस 15y बराबर 0 तो x तथा y के मान क्या होंगे? तो यहाँ पे देखिए मान रख दीजिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। बी कौन सा होगा? बी इज द बिल्कुल राइट आंसर। सभी हम आपको फुल सॉल्यूशन देते चलते हैं, क्योंकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे, क्योंकि ये तो पोलू सर के द्वारा है ना, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सर्वांतर क्या होगा? तो सर्वांतर यानी कि पहला पद है 3/4 और दूसरा का है 5/4, तो 5/4 माइनस के कितना आ जाएगा? 3/4। इसका जब एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आएगा एलसीएम ना, तो 5 माइनस के 3, 5 माइनस के 3, 5 में से 3 गया तो
कितना हो जाएगा 2/4, 2 एकम के 2, 2 दूनी के 4, 1/2। कौन सा ऑप्शन में है 1/2? तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो बिल्कुल सी इज़ द राइट आंसर। चलिए 40 के बाद देखिएगा 41 नंबर प्रश्न को। ये प्रश्न फर्स्ट पाली में भी पूछा गया है। देखिए 41 नंबर में, यदि कोण P त्रिज्या R वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का कोण, तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल πr² P बटे क्या हो जाएगा 360। अगर ठेट्टा रहता तो ठेट्टा भी होता, ऑप्शन नंबर बिल्कुल भी राइट आंसर। चलिए तो 41 के बाद देखते हैं नेक्स्ट, यानी कि 42 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 42 नंबर प्रश्न में कहा गया है, किसी त्रिभुज के दो कोणों का योग तीसरे कोण के बराबर है, तो यदि दो कोणों का अंतर 50 है तब त्रिभुज के कोण क्या होंगे? तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा 20, फिर होगा 70, फिर होगा 90। कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी में दिया गया है, तो बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 42 का देखिए नेक्स्ट, इनके 43 नंबर है। दिए गए त्रिभुज EFG में LM समानांतर है FG, तो LE बराबर क्या होगा? तो यहाँ पे 43 का राइट आंसर जो निकलेगा वो 2.4 निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा 43 के बाद नेक्स्ट, यानी कि 44 नंबर में है, त्रिभुज O केंद्र वाले वृत्त में TA तथा TB दो स्पर्श रेखा है, तो इस तरह के कोण ATB 70 डिग्री है, तो कोण AOB क्या होगा? ये आपको निकालना है। तो मान के चलिए आपको हम बता रहे हैं 180 डिग्री, आप मान के चलिए 180 डिग्री, और वो कोण ATB कितना है 70 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री को घटा दो, कितना आ जाएगा 110 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में है? तो 44 का राइट आंसर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगी। चलिए तो नेक्स्ट, यानी कि 44 के बाद 45 नंबर प्रश्न को देखिए। 45 नंबर में है, किसी वृत्त के व्यास के दोनों सिरों से खींची गई स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है? लंबवत होती है या समांतर होती है? तो लंबवत होती है। चलिए तो 45 के बाद देखिएगा नेक्स्ट, यानी कि 46 नंबर प्रश्न को। ये प्रश्न हम सब जितना हम प्रश्न दिए ना, सभी उसी के अंदर से आया हुआ है। देखिए यहाँ पे, यदि LM समानांतर M है तब A का मान क्या होगा? तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा ना, आप डिसॉल्व, तो यहाँ पे 20 डिग्री आएगा आंसर 100%। क्या आपको हम सॉल्व करके बता दें? तो बिल्कुल बताते हैं। देखिए 3A प्लस कितना है 60 डिग्री, और यहाँ पे 4A प्लस कितना है 40 डिग्री, यही तो है। देखिए 3 में से 4 का कितना आ जाएगा 2 है, और 60 में से 40 घटा दो कितना आ गया, सॉरी 3 में 2 मिनट इसको हटाते हैं, यहाँ 3 में से गया तो कितना आ जाएगा A, और A बराबर 60 में 40 घटा दो 20। कौन सा ऑप्शन में है A बराबर 20? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 46 में C में दिया गया है, तो C इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए फिर देखिएगा नेक्स्ट, इनकी 47 नंबर को। 47 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है, देखिए यहाँ पे ध्यान से, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी सेंटीमीटर होगी? आपको बताना है। तो 6 सेंटीमीटर और 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ये तो होता है। 100 में से 36 घटा दो कितना आ गया 64, और 64 किसका होता है 8 का, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी इज़ द राइट आंसर। चलिए 47 के बाद देखिए 48 नंबर प्रश्न को। 48 नंबर में है, 2 cos 37 डिग्री बटे sin 53 डिग्री, तो यहाँ पे 2 आंसर होगा, तो 48 का क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर डी। तो अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले एक बार छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे साथियों, आपको 100 प्रश्न को अभी सॉल्व मिलने वाला है। 100 प्रश्न, एक भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। देखिए 49 नंबर प्रश्न, देखिए ध्यान से 49 नंबर में दी गई आकृति में दो वृत्त एक दूसरे को बिंदु S पर स्पर्श करते हैं। यदि PR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, तो PQ बराबर कितना सेंटीमीटर होगा? तो इसका जो डायरेक्ट आंसर निकलेगा ना, वो 9 सेंटीमीटर निकलेगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बिल्कुल बी राइट हो जाएगी। चलिए 49 के बाद देखिएगा नेक्स्ट, इनकी 50 नंबर है। 50 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सेक 60 डिग्री के बराबर है? तो कौन है? तो 50 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, यानी कि कोसेक 60 डिग्री। 50 के बाद देखिए 51 नंबर प्रश्न को। देखिए 51 नंबर प्रश्न में कहा गया है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घटांक है। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घटांक कितना है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 4 है। चलिए 51 के बाद 52 नंबर प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या पहचानना है, बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए √17 क्यों अपरिमेय संख्या है? क्योंकि 4 2 का होता है, 110 का होता है, ये 4 का होता है और ये 5 का होता है, ये तो होता है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल ए राइट हो जाएगी। 52 के बाद 53 नंबर देखिए, 53 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है?
तो अभाज्य संख्या कैसे पहचानेंगे, 13 गुने के साथ 13 सौ 91, 213 और यहाँ पे 41 ये भी होता है, 501 भी होता है, पर यहाँ पे 41 जो है किसी का नहीं होता है। तो 53 का राइट आंसर क्या आ जाएगी, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगी। 54 नंबर प्रश्न को देखिए, 54 नंबर में है दो लगातार संख्याओं का मासम संख्या क्या होता है। तो दो लगातार संख्याओं का मासम संख्या हमेशा एक होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलिए 54 के बाद देखिएगा 55 नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा प्रमेय संख्या है। तो 55 का राइट आंसर हो जाएगी ऑप्शन नंबर 1/144 जो एक प्रमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए 55 के बाद देखिएगा नेक्स्ट इनकी 56 नंबर है, किसी पूर्णांक पी के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। तो 2p क्या हो जाएगा, 2p ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, डी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए 56 के बाद देखिएगा नेक्स्ट इनके 57 नंबर है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो 57 का क्या अशांत है ना पूछा है, तो यहाँ पे सी हो जाएगा क्योंकि यह शांत संख्या है। कौन सी संख्या है, शांत। अशांत पूछा है तो यहाँ पे सी राइट हो जाएगी 57 का। चलिए देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि 57 के बाद 58 नंबर प्रश्न को। यहाँ देखिए बहुपद 5y² - 14y + 3 के शून्यकों का योग क्या होगा। तो कैसे निकालेंगे, क्या आपको मालूम है, नहीं ना, तो हम आपको बताते हैं क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। सबसे पहले यहाँ पे आपको योग यानी कि माइनस के बी ओपन है, शून्यकों का योग क्या था, माइनस के बी ओपन है। तो माइनस बी का मान कितना, माइनस का 14 यानी कि प्लस का 14 हो जाएगा, माइनस माइनस, और ए का मान कितना है 5। तो 14/5 ऑप्शन नंबर सी राइट। कितना सिंपल सा प्रश्न है। 59 नंबर है, एक अशून्य प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का गुणनफल होगा। तो हमेशा ये सदैव क्या होता है, अप्रमेय होता है। 59 के बाद देखिए 60 नंबर प्रश्न को। 60 नंबर है, बहुपद x² - 11 के शून्यक है। तो बहुपद x² - 11 के शून्यक कौन सा है। तो यहाँ पे 60 कैसे निकालेंगे एक शून्यक, तो x का स्क्वायर माइनस के 11 बराबर क्या लगा देना है 0। तो x का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, रूट में 11 लगा दो, तो x को अकेला करो, यहाँ पे √11 हो जाएगा ना ऐसे। तो एक क्या बनेगा, एक बनेगा प्लस और एक बनेगा माइनस। तो एक प्लस का √11 और एक माइनस का √11, ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी में दिया गया। तो डी इज द राइट आंसर। चलिए तो अगले नंबर प्रश्न की 60 के बाद 61 नंबर प्रश्न को देखिए। 61 नंबर है, दिए गए समकोण त्रिभुज ABC में AB/AC बराबर क्या होता है, तो साइन अल्फा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगी, ए राइट हो जाएगी। देखिए अगले नंबर प्रश्न को, यानी कि कहा गया है 64 नंबर प्रश्न में। 64 नंबर प्रश्न में है cos 90 डिग्री माइनस है, यानी कि cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। तो मेरे प्यारे साथियों, थोड़ी सी गली में दर्द करने लगा है, तो प्लीज़ आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, सोशल साइंस की अगर आप सब वीडियो लेना चाहते हैं ना, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को जितना हम प्रश्न दिए थे सभी उसी के अंदर से आया हुआ है। ये हम 100% गारंटी है, क्योंकि आप सभी को हम पूरा सोल्यूशन के साथ आपको हम बताते चलते हैं। तो यहाँ देखिए, तो प्लीज़ ये सेट क्या है, एच है। शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और कमेंट बताना कितना सही हुआ है। देखिए 65 नंबर है, यदि a बराबर 35 डिग्री तो साइन a और कॉसेक a का मान क्या होगा। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी राइट हो जाएगी, 1 होता है। 66 नंबर देखिए, ये प्रश्न तो सबसे पहले हम आपको करवाए थे, यदि 3 थीटा बराबर 90 हो तो कॉस थीटा के बराबर क्या होगा। तो कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ पे 3 थीटा बराबर क्या दिया है 90 डिग्री। तो यहाँ पे 3 से ही कटेगा, ये फर्स्ट वाले में पूछा है। तो थीटा बराबर क्या आ गया 30, तो कॉस की जगह 30 डिग्री रख दो, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2। कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए में दिया गया है। तो बिल्कुल ए इज द राइट आंसर। 67 नंबर प्रश्न को देखिए। 67 नंबर है, यदि यहाँ पे देखिए, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है तो इसकी परिधि क्या होगी। तो यहाँ पे जब सॉल्व कीजिएगा ना आप, तो आपका जो आंसर निकलेगा वो 44 सेंटीमीटर निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी राइट हो जाएगी। चलिए 67 के बाद देखिएगा नेक्स्ट 10 की। 67 के बाद 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न में है सेक थीटा प्लस के टेन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। आंसर आप सब बता सकते हैं वीडियो के कमेंट बॉक्स में। चलिए यहाँ पे देखिए 69 नंबर प्रश्न। 69 नंबर प्रश्न में है, यदि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री होता है। तो 60 डिग्री होता है। चलिए 69 के बाद देखिएगा नेक्स्ट 10 के 70 नंबर है, 9 tan स्क्वायर a माइनस 9 सेक स्क्वायर a बराबर क्या होता है। तो देखिए 9 कॉमन लीजिए आप सब, तो क्या बचा 9 tan का स्क्वायर और माइनस क्या बचा सेक का स्क्वायर। तो क्या कॉमन लिया 9, तो 9 क्या हो जाएगी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट।
चलिए तो 71 नंबर प्रश्न को देखिए। 71 नंबर प्रश्न में है निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो देखिए शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा प्लस बीटा यानी कि -4, अल्फा इंटू बीटा यानी कि गुणनफल दिया है -5। सूत्र क्या होता है आपको बता देते हैं, एक्स का स्क्वायर माइनस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है एक्स, प्लस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ये तो होता है। चलिए इस पर हम बैठाते हैं। तो जब बैठाइएगा तो आपका निकलेगा एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे 4x प्लस माइनस का माइनस यानी कि 5। कौन सा ऑप्शन में है, कौन सा ऑप्शन में है ये वाला प्रश्न, आंसर जो है कौन सा ऑप्शन में है -4x प्लस के 5। देखिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी 2 मिनट, इसको एक बार और सॉल्व करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, तो एक्स का स्क्वायर माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस का 4x, प्लस रहेगा तो प्लस माइनस के 5। तो यहाँ पे जो होगा आंसर वो डी राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी इज़ द राइट आंसर। चलिए 71 के बाद देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न को, यानी कि नेक्स्ट आ गया हमारे पास 75 नंबर। निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 75 के बाद देखिए नेक्स्ट यानी कि 76 नंबर है। यदि 2 चर में 2 रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हो तो हलों की संख्या क्या होगी। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सिर्फ एक हल होता है। 77 नंबर प्रश्न को देखिएगा। यदि समांतर श्रेणी का सर्वांतर -2 है तथा nवां पद an, तो a17 और a13 आपको बताना है। तो 77 का डी राइट आंसर हो जाएगा -8। चलिए 77 के बाद देखिएगा नेक्स्ट इनके 78 नंबर प्रश्न को। यदि समीकरण bx वर्ग प्लस की x प्लस सी बराबर 0 का मूल समान हो तो c का मान क्या होगा। तो माइनस की b अपॉन ए, माइनस बी यानी कि b का मान a है तो माइनस का a का मान कितना, a में जब a से गुना तो 2b, तो कौन सा ऑप्शन में है, तो माइनस के a/2b कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द बिल्कुल राइट आंसर। चलिए 78 के बाद देखिएगा नेक्स्ट यानी कि 79 नंबर प्रश्न को। 79 नंबर है समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का कैमा पद का है, 12वां पद का है ना, कैमा पद का है देख लीजिएगा आप सब। इसको हम सॉल्व करते हैं अभी। देखिए यहाँ पे तो हमको लगता है 12वां ही पद का है, तो देख लेते हैं। तो 12वां का क्या है, तो ए प्लस क्या हो जाएगा 11, डी बताइए विद द ट्रिक। ए का मान कितना है 5, 11 का 11, डी का मान कितना है 3, तो 5 प्लस 11 कितना गया 33, और 33 में जब 5 ऐड कीजिएगा तो कितना जाएगा 38। तो सही आया है आंसर। तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी राइट हो जाएगी। चलिए 79 के बाद देखिए नेक्स्ट यानी कि 80 नंबर प्रश्न को। y अक्ष का समीकरण है। तो y अक्ष का समीकरण जो है क्या है, x बराबर 0, तो x बराबर 0। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पे जो है 80 तक हमारे पास प्रश्न आया हुआ था। जो 20 प्रश्न बच गया है सेट एच का, वो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दे या कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे। आपको हम उस पर मैसेज करेंगे तो आप हम पर सेंड कर दीजिएगा। तो आप सब ज़रूर बताना कि आप सभी का जो है वो प्रश्न कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है, क्योंकि जितना हम प्रश्न दिए थे सभी उसी के अंदर से आया हुआ था। तो मेरे प्यारे साथियों आपसे अनुरोध है थोड़ा सा कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को जो 100% सही उत्तर की जानकारी मिल सके हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एक्सप्रेस कोचिंग सेंटर से। और ये हम आपको बता दें कि अगर एक भी प्रश्न का गलत उत्तर आपको नहीं मिला है, बिल्कुल सही और करेक्ट उत्तर मिला है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स बाय पूलू सर के द्वारा सभी प्रश्नों को सॉल्व करके आपको बताया गया है बिल्कुल आसान तरीक़ा से, और सॉल्व कर आपको आंसर भी बताया है कैसे आंसर आएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए व्यक्ति सपोर्ट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में जो बेल आइकन दिया रहेगा ना उसे ज़रूर दबा लेना, ताकि जैसे हम कोई वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले अपने मोबाइल पर मिलता रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।